विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी को फिर से खड़ा करने का संकल्प लिया। कालीघाट आवास पर हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए। राज्य की 294 सीटों में से टीएमसी केवल 80 सीटों पर सिमट गई है और खुद ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखरने वाली है? देखिए नेताओं के दलबल की अटकलों पर दीदी ने कैसे दो टूक जवाब देकर सबको चौंका दिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर भारी हलचल मची हुई है। राज्य की सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने पहली बार अपने संगठन को लेकर बेहद कड़े और सख्त तेवर अपनाए हैं। कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करते हुए ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वह जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उन्होंने साफ किया कि वह किसी को भी पार्टी में जबरदस्ती रोक कर रखने में विश्वास नहीं करती। इस समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और कई नेताओं के दूसरी पार्टियों में जाने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए ममता ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जानती हैं कि कुछ लोग पाला बदल सकते हैं और उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। इस बड़े राजनीतिक झटके के बावजूद ममता बनर्जी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और संगठन को फिर से मजबूत करने का बड़ा संकल्प लिया। विरोधियों पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस चुनाव में जनता के जनादेश को लूटा गया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और निराश उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाते हुए अपील की कि वह क्षतिग्रस्त हो चुके पार्टी दफ्तरों को फिर से ठीक करें, उन्हें रंगे और दोबारा खोले। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी दफ्तरों को पेंट करने में मदद करेंगे। उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा कि तृणमूल कांग्रेस कभी किसी के सामने नहीं झुकेगी और वे एकजुट होकर अपना संघर्ष जारी रखेंगी। अगर चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो टीएमसी को इस बार विपक्ष की भूमिका में बैठना पड़ा है। राज्य की कुल 294 सीटों में से पार्टी केवल 80 सीटें ही जीत पाई है। सबसे बड़ा झटका खुद ममता बनर्जी को लगा, जिन्हें अपने पुराने राजनीतिक गढ़ भवानीपुर से हार का सामना करना पड़ा। टीएमसी ने इस चुनाव में 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 211 उम्मीदवार चुनाव हार गए। इनमें कई बड़े चेहरे और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। इस बैठक के जरिए टीएमसी ने सोशल मीडिया पर अपने उम्मीदवारों के साहस की सराहना की। उन्होंने डराने धमकाने और अत्याचारों के बावजूद बहादुरी से चुनाव लड़ा। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी विपक्ष में रहकर अपनी पार्टी को दोबारा कैसे खड़ा करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर? क्या आप भी अपडेट रहना चाहते हैं देश विदेश के हर मुद्दे से? क्या आप भी पाना चाहते हैं खेल जगत की हर ताजा जानकारी? क्या आप भी राजनीति की हर हलचल पर नजर रखना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को और दबाएं बेल आइकन भी, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत। और ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की ताजा खबरें और स्थानीय मुद्दों को हम अपने चैनल या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करें, या फिर आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइव में आपके लिए विशेष अवसर उपलब्ध है। बिना देर किए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े दैनिक डिजिटल लाइव के साथ।